किश्तवाड़ के ओम मेहता रोड पर हमें और हम एक नौजवान के पास आए हैं, आकिब शाह जिसका नाम है। और आकिब शाह अपना सोशल एक्टिविज्म जो शुरू किए हैं, आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। मुद्दे आवाम के हैं, किसी के घर के मुद्दे नहीं है। लेकिन वो मुद्दे उठाना जो है इंतजामिया को अच्छा नहीं लगता है, खास करके डीसी किश्तवाड़ को अच्छा नहीं लगता है। खुलकर कहेंगे। अब महराज मलिक डीसी को गाली दे तो महराज मलिक बुरा हो जाता है, बिना गाली डीसी कोई सुनता नहीं है। अब हम करें तो करें क्या? एक बेरोजगार नौजवान जब मिशन युवा के तहत या बाकी किसी स्कीम के तहत लोन निकालता है और लोन निकालकर वो अपना कारोबार स्टार्ट करता है, वो सर्विस स्टेशन खोलता है, लेकिन उसे नोटिस दी जाती है कि इसको बंद करें। और नोटिस नहीं, नोटिस भी उसी वक्त दी जाती है, बंद भी उसी वक्त किया जाता है, उसी वक्त बंद किया ना। और कहा जाता है ना कि जेल के ताले टूटेंगे, तो ये नारा उधर में लगा, महराज सब टूटेंगे, ये ताला भी टूटेगा। और डीसी किश्तवाड़ में हमेशा हम जब नौजवान सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठाते हैं, इन बड़े बड़े बाबू लोगों को मिर्ची लगती है एक हिसाब से। अब हम ये शब्द भी यूज करें तो इनको और मिर्ची लगती है। हम इस तरफ पोलाइट होकर रहें तो बुरे, गाली दें तो बुरे। अब मुझे बताइए नौजवान कहां जाएगा? हम एक्टिविज्म में आए तो बुरे, हम एग्जाम देने के लिए जाएं तो वहां करप्शन, वहां पेपर लीक हो जाता है। हम कहीं पर भी चले जाएं हमारे साथ बुरा ही होगा। नौजवान नस्ल जो भी करना चाहेगी, हर कोई दबाना चाहे, लेकिन डंडोरा पीटा जाएगा कि ये हुकूमतें सब जो हैं हमारी बहुत हमदर्द हैं। शराब के ठेके, वहां प्रोटेस्ट हुआ, धड़ल्ले से लोग निकल कर आए बाहर। शराब ठेका डीसी साहब बंद नहीं कर सके, खुला है, पी लो जितनी पीनी है। नशा मुक्त भारत, एक तरफ बड़े डंडोरे पीटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से लेकिन शराब के ठेके को बंद नहीं किया। लेकिन एक नौजवान के सर्विस स्टेशन को बंद कर दिया ताला लगाकर। ये देखिए ताला है, हालांकि कोई भी ताला यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया। अगर डीसी साहब के पास ताला है तो हमारे पास चाबी भी है, कोई बात नहीं, वक्त लगता है, हम कानून को तोड़कर कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन मैं डीसी साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो 5 मंजिला बड़ी बड़ी इमारतें हैं, 6 मंजिला बड़ी बड़ी इमारतें हैं, 3 मंजिला से ज्यादा बड़ी इमारत आप किश्तवाड़ टाउन में खड़ा नहीं कर सकते, खास कर रेजिडेंशियल क्वार्टर, रेजिडेंशियल एरिया में। लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में 6 मंजिला बड़ी बड़ी इमारतें तैयार करके हैं। क्या उनसे पैसा लेकर आप उनको ये अलाउ करते हैं कि वो ये बिल्डिंग्स बनाएं? क्या जवाब है आपके पास? कोई कंस्ट्रक्शन के लिए कोई परमिशन नहीं है। चेंज ऑफ लैंड यूज जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी के पास नहीं है, लेकिन वहां पैसा चलता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही दिखाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन चल रही है, किसी जगह पर नोटिस निकाली जाती है कि भाई ये आपने ये बिल्डिंग कैसे बनने दी, कोई एक्शन नहीं, कोई बुलडोजर नहीं। बुलडोजर बाबा वहां चलता है जहां गरीब की कुटिया नजर आती है, लेकिन बुलडोजर बाबा वहां नहीं जाएगा जहां बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े ठेकेदारों के, जागीरदारों के, उनके बड़े बड़े बंगले जो बन रहे हैं इल्लीगली तौर पर। लेकिन जहां यहाँ ड्राइवर हजरात आते थे, अपनी गाड़ियां धुलाते थे, और गरीब का घर, इस नौजवान जो आवाज उठाता है, आकिब शाह इसका नाम है, ये पढ़ा लिखा नौजवान, कोई अनपढ़ नहीं है। जिन अनपढ़ों से आप लोग चापलूसी चाहते हैं, हम लोग वो चापलूसी नहीं करेंगे डीसी की। डीसी होगा तो 2 दिन के लिए, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। आप यहाँ परमानेंटली ठेकेदारी जमाने के लिए नहीं आए हो। और याद रखना, जो डीसी डोडा ने एटीट्यूड भरता और लास्ट पे उसको अवाम ने जलील करके वापस भेजा। और डीसी किश्तवाड़ आप भी सुन लें, आप उन लोगों को अपने नीचे दबा सकते हैं जो चोर होंगे, रिश्वतखोर होंगे, डाकू होंगे। हम जैसे लोगों को न ठेके हैं, न हमें पावर प्रोजेक्ट में अपने घर के लिए नौकरियां चाहिए, न हमारे वहां डंपर चलेंगे, न वहां हमारे क्रशर चलेंगे। हम बेबाकी के साथ अपनी बात करते हैं। आप भी यहाँ मेहमान हैं, मत लो नौजवानों से पंगा। सड़क पे उतर के आपको फिर जवाब देना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। बेरोजगार नौजवान पहले ही परेशान है इस सिस्टम से, नेताओं से परेशान है, आप लोगों की डिक्टेटरशिप से परेशान है। और डीसी किश्तवाड़ सुन लें, आपने जो तानाशाही बनाकर रखी है ना, लोग आपके उधर आते हैं, 3-3, 4-4 घंटा आपका गेट नहीं खुलता है, और ये वाले गेट भी आपने बंद कर दिए। सुनिए, आप यहाँ पर तनख्वाह पे चलते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से चलते हैं। खुदा की कसम खा के तो इस नौजवान को मत छेड़े, ये बेरोजगार नौजवान है, पहले इस सिस्टम से परेशान है।
सिस्टम से दो चार है। इसको धोखा दिया है इस नौजवान को हर सिस्टम ने। आप किसी भी जगह जाएं, नौजवान को हमेशा दीवारों की तरफ धकेला जाता है। लेकिन डीसी किश्तवाड़ ये कान खोलकर सुन लें, आप हमारे टैक्स से जो तनख्वाहें आपकी बनती है ना, आप हमारे नौकर हैं, यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। किश्तवाड़ में आया हो, सर्विस दो, सर्विसेज दो, न कि सर्विसेज बंद कर दो। अपनी सर्विसेज बंद कर दी, फिर आपने यहाँ पर सर्विस स्टेशन भी आपने बंद कर दिया। और जब जब हम आवाज उठाते हैं, पुलिस को सामने किया जाता है, डंडे लाठी से हमें डराया जाता है, पीएसए के कानून से हमें डराया जाता है और एफआईआर से डराया जाता है। क्यों? ये एफआईआर मुलजिमों के लिए बनी थी, उनको आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने देते हो, उनको पूछते नहीं हो। लेकिन एक बेरोजगार नौजवान जब अपना रोजगार ढूंढने के लिए बैंक के पास जाता है, वहां से लोन निकालता है, ये बेरोजगार नौजवान, फिर उसके बाद गुनाह क्या है इसका? ये अपने घर को चलाते चलाते अपने लिए एक छोटा सा काम खोलने की कोशिश करता है। और लीगली इसने चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, इसने रिश्वतखोरी नहीं की, इसने पावर प्रोजेक्ट में आपको अपने डंपर लगवाने के लिए नहीं कहा। इसने कहा मैं हक और हलाल की कमाई से अपना घर भी चलाऊंगा और साथ ही साथ किश्तवाड़ को सर्विसेज दूंगा, किश्तवाड़ की जनता की आवाज उठाऊंगा। और ये देखिए, एक छोटा सा लाइव हम कर रहे हैं और जनता आ रही है, खड़ी हो रही है। जिस दिन हमने ये कहा ना कि डीसी किश्तवाड़ के खिलाफ खड़े हो जाइए, सड़क पर उतरिए, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिस कमरे में ताले लगे होते हैं ना, अंदर बैठकर आप चाय पी रहे होते हैं, ब्लैक टी पी रहे होते हैं, फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। डीसी साहब आपको सर्विसेज देने के लिए यहाँ पर भेजा है, तानाशाह बनने के लिए नहीं भेजा है। डीसी डोडा, एक्स डीसी डोडा हरविंदर सिंह से पूछिए कि जब वो लास्ट पे ट्रांसफर हो गई, जबरदस्ती सरकारी मुलाजमों से मालाएं पहनवानी पड़ी, वरना अवाम के सामने जलील होकर जाना पड़ा उसको। ये मत सोचिए कि आप डिक्टेटर बनेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे। हम यहाँ किसी की तानाशाही को बर्दाश्त करने के लिए नहीं आए। आपको नोटिस कब मिली है? अभी नोटिस लगाया, कल ही नोटिस लगा के कल ही नोटिस, और कल ही आपने यहाँ पर बंद कर दिया। और आप ठीक है सर, इनको बोलते हैं आप क्यों आपने खोला, कागजात कहाँ पर है आपके, ये आपको एक्सप्लेन करके ऑफिस में सारी चीजें दे देता। लेकिन जिन लोगों को आपने संरक्षण दिया है, यहाँ पर 6-6 मंजिलें इमारतें बनी हैं बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी चेंज ऑफ लैंड यूज सर्टिफिकेट के, उनको तो कुछ नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है। मैंने एज डीडीसी मड़वा, एक्स डीडीसी मड़वा, आपके सामने एक जेई की कंप्लेंट 4 मई को दी है। चोरी की है उसने, ओपन कहता हूं। 90,000 उसने ठेकेदार से खाए हैं। आपके पास कंप्लेंट आई है। क्या डीसी साहब आप भी उसमें मुलविस है, इसलिए आप एक्शन नहीं कर रहे? जवाब चाहती है जनता। किश्तवाड़ वांट्स टू नो कि व्हाट आर यू डूइंग हियर। आप यहाँ पर ये जो खेल खेल रहे हैं ना, आप तानाशाह बनकर ना रहे। आपको नोटिस कब मिली है? ये है ना 16 तारीख का नोटिस है, कल ही का नोटिस है, कल ही का नोटिस है, यानी दिन भी नहीं दिए। देखो ये कहते हैं ना, हम मिशन युवा के तहत आप सिलेक्टेड लोगों को लोन अप्रूव करते हैं, सिलेक्टेड लोग बैंक वाले लोन देते हैं। याद रखिएगा, ये बात याद रखना, सभी नौजवान आएंगे फिर। और ये देखिए 16 तारीख की नोटिस है, 16 तारीख को ही बंद किया गया। हमारे पास ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी कोई परमिशन नहीं है। क्या वो पैसा पहुंचाते हैं? जवाब चाहिए, हमें जानना चाहती है जनता यहाँ की। हम सवाल पूछते हैं, हम कोई तानाशाह वाले दौर में तो नहीं रह रहे ना। सवाल पूछेंगे तो जेल डाल दिए जाएंगे। अगर आपके पास पुलिस है, हमारे पास भी अदालतें हैं। आइए भरिए जेलों में, हमें जेल से डरने वाले नहीं है। बस लुकन तिशो आ कोई चीज, मगर गोड़ में ये गालियां देते हैं, ये बदतमीज लीडर है। जब ये डीसी ऐसे सुनेंगे नहीं बगैर गालियों के, मजबूर करते हैं हमें फिर गालियां देने के लिए। और मैं सड़क पर, कोई चोर नहीं, लुटेरा नहीं, हम सड़क पर उतर के डीसी किश्तवाड़ को ये चैलेंज करते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं जो ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है, क्या इन्होंने पैसा दिया है आपको, इसलिए इनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है? कहीं पर कागज नहीं है। लेकिन एक नौजवान, बेरोजगार नौजवान, जब गुना इसका यही है, ये जाकर सड़क पर कहता है कि फलानी जो है उसको जॉब कार्ड नहीं मिला, उसको राशन कार्ड नहीं मिला, उसको फलानी परेशानी, फलानी जगह रोड नहीं है, फलानी जगह क्लियरेंस नहीं है। 6-6, 7-7 महीनों से आप पब्लिक दरबार नहीं कर पा रहे मड़वा वर्वन। आप सिर्फ चंद इलाकों में जा रहे हैं, वो भी चंद सियासतदानों को खुश करने के लिए। बाकी अवाम यहाँ इतना नाखुश है। आप सिर्फ अपने सरकारी मुलाजमों से मालाएं पहनवाओ, प्रोटोकॉल एंजॉय करो और फिर अवाम के पास जाकर अवाम का गला घोटो। ये 16 तारीख को इनको नोटिस में। आपको कितनी किस्त देनी पड़ती है महीने की? 17-18 हज़ार है किस्त।
17,000 पर मंथ। तो यहाँ से आपका रेवेन्यू चल, इसके अलावा भी कोई और आपके पास है जरिया? यही था, फिलहाल यही था। गुना क्या, आपको क्या लगता है क्या गुना है आपका? आपको सच्चाई बोलना होगा। मतलब यानी कि आप जो सोशल एक्टिविज्म में आ गए उसकी बुनियाद पर आपको भी ये लगा कभी कि मतलब जो शिकायत पब्लिक की आती है कि डीसी दरवाजा नहीं खोलता है, बंद रखता है अंदर से, किसी को अंदर नहीं आने देता, आपने एक बार प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन ये सवाल हमें तो नहीं पूछने चाहिए, तो मीडिया आकर हमें हमारा ये हाईलाइट करती है इशू, लेकिन मीडिया को डरा के रखा है। अब हमें सभी कुछ करना पड़ेगा खुद, या तो मीडिया भी बनना पड़ेगा, सोशल एक्टिविज्म हो, पॉलिटिकल एक्टिविज्म हम करेंगे। फिर जिस दिन इनके हाथ में जो इक्तदार होगा, ताकत होगी, लगाए फलानी दफा, लेकिन जेल के ताले टूटेंगे, हम सब जेल से छूटेंगे, लेकिन तुम लोग यहाँ से जलील होकर जाओगे, तुम्हें कोई इज्जत नहीं करने वाला होगा फिर बाद में। इसलिए नौजवान से पंगा मत लीजिए, सारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जो राज हैं खुल जाएंगे और पाप नहीं धुलेंगे फिर, खबरदार। 16,000 इसकी पर मंथ जो है आप देंगे, स्टेट के बैंक का लोन है पंजाब, तो आपने बैंक से लोन इस उम्मीद से निकाला कि बेरोजगार भी हूँ, चलो मतलब आवाम की खिदमत करने का जज्बा भी है, तो लेकिन आपके पास किसी मीडिया वाले ने भी नहीं अप्रोच किया शायद? नहीं, कोई मीडिया भी अभी नहीं आया। वो भी डरी हुई है ना, उनको डराया है, उनको बेचारों को परेशान करते हैं, फिर नहीं ये मसले नहीं उठाने। तो 16 तारीख आप कहाँ थे उस वक्त जिस वक्त आपको नोटिस मिली? मैं हॉस्पिटल में था उस टाइम पे, तभी मुझे कॉल आया कि यहाँ पे कोई टीम आई है, जल शक्ति से लोग थे। अच्छा, जल शक्ति से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, तहसीलदार साहब थे। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट से ही चोरी हुई है, एक्शन साहब को कंप्लेंट, वो चोरी उनको 2 महीने से रिकॉर्डिंग मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास मोबाइल ऑनलाइन जो है ना ट्रांजेक्शन हुई है वो तक मेरे पास। जल शक्ति डिपार्टमेंट के एक्शन साहब उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आपको यहाँ बंद कर दिया। अब आप क्या मतलब किस हिसाब से आप नाखुश, किस हिसाब से क्या सोचा होगा आपने जब बोला था अच्छा खासा चल रहा था? जब सच्चाई की बात करते हैं इस टाइम पे आपको दबाया जाएगा और पूरी ताकत से दबाया जाता है। तो आपको ये लगता है कि आपको डीसी किश्तवाड़ और बाकी सभी लोग जितने भी हैं दबाने की कोशिश कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही मैंने 3 बार प्रोटेस्ट किया है, डीसी के दरवाजे पे। कितनी एफआईआर लगी आपको? 4 FIR भी लगा दी। 4 एफआईआर इनके ऊपर, और एक भी एफआईआर उसके ऊपर नहीं है जो चोरी करता है, जो जेई चोरी करता है, जो एक्शन के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, AEE के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, लेकिन वहां पर कोई दिक्कत नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां पर सब चंगासी, क्योंकि हमें यह लगता है कि वो माल जो है डीसी ऑफिस से लेके सभी दरबारों तक पहुंचता है, इसलिए वहां पर खामोशी है। तो ये बंदा जो है ये अपनी किस्त भरेगा या इन तक अपना माल पहुंचाएगा, तो इसीलिए बेचारों को ये देखिए, मतलब जिस दिन नोटिस आई है, क्या ये कानून कानून कहता है क्या? डीसी ने यही पढ़ा है, इसीलिए पढ़ लिख कर डीसी बन जाते हैं लोग। इससे बेहतर तो कोई अनपढ़ डीसी बन जाए, ठीक है, फिर इतनी तो उसको समझ होगी कि हम 1947 में आजाद हुए, अब अंग्रेजों के कानून नहीं यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे अपने मुल्क के कानून है। डीसी साहब पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड, राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ, ये बुनियादी राइट है लोगों के। खैर अजान हुई है और हम यही कंक्लूड करेंगे, बट ये मानता हूँ कि इस तरह जो ताले लगाए जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, डीसी साहब तानाशाह बनने की कोशिश ना करें, एक अच्छे इंसान की तरह रहे, वरना नौजवान जब सड़क पर उतरेगा तो आपकी कसम खा के आप मुकाबला नहीं कर पाओगे, और फिर आपको मालाएं नहीं पहनाने वाले होंगे ट्रांसफर के दिन। फिर यहाँ पर फिर उस वक्त तालियां बजाई जाएंगी कि शुक्र है कि ये बंदा जो है यहाँ से निकल गया है। तो आकिब साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे डीसी साहब के लिए? कुछ वही मुझे लगता है अजान भी है, और साथ में बस एक ही मैसेज डीसी किश्तवाड़ को देना चाहता हूँ, तू धांधलियां कर जितनी करेगा, तू जितनी चोरियां करेगा आकिब साहब तुझे छोड़ेगा नहीं। और वो भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई भी यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आकिब साहब इनको छोड़ेगा नहीं। ये जनाजा कफन बांध के निकला है, इनकी चोरियां मैं सारा नंगा करूंगा इनको। ये सब के सब चोर है। जल शक्ति देखो वहाँ चोरियां, हर डिपार्टमेंट में पर्दादारी हो रही है। ये जो ये भी कंप्लेंट की है, इस पे पर्दादारी जो हो रही है, ये चाहते थे कि आवाज बंद करें, लेकिन ये आवाज बंद नहीं कर सकते। मेरी आवाज एक तरीके से इनके लिए धमकी है, ये धमकी है, धमकी दे रहा है डीसी, धमकी दे रहा है ना। अब ये हमारे लिए निकल रहे हैं, अब ये हॉस्पिटल में सारी प्रॉब्लम, वो बेचारे वहाँ पे निकलते हैं। अब ये इनको कोई पैसा तो नहीं देता है, इनको कोई खर्चा तो नहीं देता है। मैंने कभी जेब से पैसे नहीं दिए इनको, मेरे साथ चलो। हाँ, ये हवा पीकर ही तो सिर्फ जिएगा नहीं, घर के लिए भी ये कहते हैं जो एक्टिविज्म में आएगा वो सिर्फ सांस लेकर जीना चाहिए। जिनको ये जो आकिब साहब करते हैं, जो ये करते हैं, उनको डीसी साहब को ये चीज करनी चाहिए। उनकी जगह ये कर रहे हैं, ये तो उल्टा ही इनको बंद कर रहे हैं। लेकिन अगर इनने हमारे लिए कुछ किया है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी इनके लिए निकल सकते हैं, और ऐसे नहीं निकलेंगे।
मरना पड़े मर जाएंगे, टेंशन नहीं है, मरना तो है ही। डीसी साहब को भी जिंदा खा रहना है, उसको भी देखो ऊपर वाले अदालत भी है, ऊपर वाली जो कभी ना अदालत है कभी वहाँ तो पूछ होगी। वहाँ तो पूछताछ होगी। यहाँ तो मेरे हिसाब से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चीज कर रहे हो, देखो आपके पास अभी यहाँ पे पावर है, ठीक है, पावर लेकिन सिर्फ आकिब शाह के लिए है। बाकी यहाँ बिल्डिंगें बन रही है, बड़े बड़े जागीरदारों की बिल्डिंगें बन रही है, वहाँ कभी डीसी नहीं वहाँ गया। कभी नहीं, कहाँ हमारे मतलब न किसी बंदे को भेजते वो। कहाँ है क्या है कुछ भी नहीं है, मगर जब हमारी नगो केश नगो बड़ी नगो कहीं बड़ा बने। पब्लिक दरबार होते ही नहीं कहीं, बस सिर्फ बैठे रहते हैं अंदर, ब्लैक टी पी रहे होते हैं और कह रहे हैं मैं मीटिंग कर रहा हूँ। भाई ऐसी कौन सी मीटिंग है जो सिर्फ डीसी किश्तवाड़ करता है, बाकी डीसी क्या मतलब झक मार रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत सारे सुनील शर्मा को कमीशन अंदर आने नहीं देते, अंदर आने नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं आने पता ही देते। नहीं होता है। जब मुझे काम था, जब पर्सनली कुछ काम था, तो मैं गया वहाँ पे, तो बोलने लगे डीसी साहब यहाँ है ही नहीं। तो मुझे ऑटो खड़ा था, बाद में नया ऑटो निकाला है, तो बाद में देखा डीसी साहब निकल गए। अच्छा, आपके सामने हाँ, निकल गए। यही प्रॉब्लम है। चीज तो मैं जनता को भी एक अपील करना चाहूंगा, देखो बोलना सीखें। ये सच में किसी ने कहा है कि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखी जाएगी। ये मैं मरकज से मंजूर बागवान, ये लीजिए, बोलिए। सरकार पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार तो दे नहीं सकती है, हाँ ताले जरूर लगा सकती है उसके कारोबार पर जहाँ से उसका रोजगार चलता है। और अगर किसी गरीब की बात किसी ने भी की, उसके लिए थानों से वारंट निकलते हैं ऐसे दड़ो दड़। धड़ाधड़। जब तक ये जुल्म चलता रहेगा तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। इस जुल्म को बंद करो, लोगों को डरा धमका कर आप किश्तवाड़ को आबाद नहीं कर सकते हैं, ना ही इसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है। आप लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं इस तरह से। एक गरीब शख्स अगर यहाँ से अपना रोजगार चलाता था तो इसको ताला लगाने की क्या जरूरत थी। अगर आपको मैं बताऊं तो ये नौजवान इस वक्त पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर है, क्या इसके लिए कोई रोजगार गवर्नमेंट के पास नहीं था? अगर नहीं था, चलो मान लिया, तो इस नौजवान ने हिम्मत करके एक अपना रोजगार खड़ा किया और बिना किसी बात के, बिना किसी नोटिस के एकदम से सीज कर रहे हैं आप। जिस दिन नोटिस उसी दिन सील। उसी दिन सील, ये जायज नहीं है। आपको चाहिए इंसाफ और अदल के साथ काम लें, तरीका बदले, अपनी सोच बदले। ये और अगर किश्तवाड़ इतना ही बुरा लगता है तो ट्रांसफर लीजिए एलजी साहब से और जाइए, बैठिए कहीं और। अगर किश्तवाड़ बुरा लगता है, अगर किश्तवाड़ बुरा अच्छा लगे तो फिर काम करें। हमें इल्मियत है कि अब हाई कोर्ट से इंसाफ मिलता है, हम भी आगे जाएंगे और इस गेट के ताले को तोड़वाएंगे। ये हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होगा। अव्वल तो हम चाहेंगे कि इस बात को यही रफा दफा किया जाए। अगर कोई कमी पेशी है, आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। हमारे पास कोई चोरी का माल नहीं है, हमारे पास कोई गैर कानूनी काम नहीं है। ये एक लीगल काम है, जिसकी वजह से हमारा भाई जो है अपना रोजगार कमा रहा था। इसका रोजगार को जो है वो और 4 लोगों का और इसके साथ रोजगार जुड़ा है, वो लोग भी बेरोजगार हो गए। किसी साहब जॉब तो दे नहीं सकते आप, हाँ पावर प्रोजेक्ट में बेरोजगार नौजवानों को आप लगा नहीं सकते, वहाँ के लिए आपकी पावर नहीं है। और वहाँ नेताओं से आप डरते हैं, नेताओं की बस में, नेताओं के पास आपकी चलती नहीं है। हम जैसे जो सोशल एक्टिविज्म, जो छोटे छोटे लीडर है बेचारे, जो जनता की सेवा करना चाहिए, हमें दबाना आता है आपको दूसरों के इशारों पर चल के। तो इसलिए ये सारा एटीट्यूड बदले। किश्तवाड़ के डीसी आज तक इस तरह के नहीं रहे। जो आपका वतीरा है, जो आपका जो एटीट्यूड है, चेंज दिस एटीट्यूड। और ये जनता है, सब कुछ जानती है, समझती है। हम बेवकूफ नहीं है, हम आपसे भीख नहीं मांगते और अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर आपके पास नहीं आते। हम जब भी उठाते हैं, पब्लिक मुद्दे उठाते हैं। आपके शाह के साथ जब गलत होगा, इसके साथ भी खड़े होंगे, और किसी के साथ भी गलत होगा, हम सब उसके साथ खड़े होंगे। एटीट्यूड, ये बुरा एटीट्यूड आपका, इसको बदले और हमें मजबूर न करें कि गाली दे। हम गाली देने वाले नहीं है। आपको गाली देने वाले भी बुरे लगते हैं और सीधे सीधे पैर पर पकड़े वो भी बुरे लगते हैं। हर कोई बुरा लगता है, तो फिर हमें कब्र में डाल दें। सोच आपकी ऐसी है, आपका यही है। आप सैलरी लेते हो हमारे टैक्स के पैसे से और दादागिरी भी हमारे ऊपर चलाते हो। तो ये सब कुछ बंद करें, एक अच्छी सोच के साथ किश्तवाड़ को चलाएं। अगर किश्तवाड़ अच्छा नहीं लगता है तो ट्रांसफर लें यहाँ से, अपने घर के बगल में कहीं अगर मिलता होगा कोई छोटी मोटी पोस्ट, वहीं बैठ जाए। और कुछ कहेंगे? इनको लगता था कि इसको बंद करके डराएंगे, मुझे
गरीब आदमी के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि गुर्बत देखी है, गुर्बत गरीब जगह से आया। अब मुझे सिर्फ अपनी फिक्र नहीं है कि मैं यहाँ पे चला रहा था धंधा, तो उस पैसे का इस्तेमाल एक गरीब पे करता था। यहाँ पे मेरे पास 2-3 मुलाजिम और भी थे, वो मुलाजिम भी बेचारे मेरे उस आस से थे कि यहाँ पे जो है आकिब भाई का चल रहा है। आप इनके कागजात जो है ठीक, जो आप इन्होंने मांगा भी नहीं आपसे है, सीधा क्लोजर लिख दिया ऊपर ये तो बंद कर दिया। अच्छा, लेकिन कोई नहीं, मैं भी कानून जानता हूँ, करेंगे इस पे करेंगे, लेकिन इनको लगता था कि लोगों पर राज नहीं होता है, डरा धमकाकर लोगों पर राज नहीं होता है। लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक आम पब्लिक है। आम पब्लिक जो है इन्हीं अफसरों के बलबोते पर दम मारते हैं। अगर यही गलत करेंगे तो फिर हम किसके पास जाएंगे इंसाफ की गुहार लेकर? ये भी बताया जाए। ये बेसिकली शेख जफरुल्लाह भाई का सबसे पहले शुक्रिया, और इनका ही हैंडल है, लेकिन आकिब शाह पीछे नहीं हटेगा। डीसी तो सुन ले, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई भी ब्यूरोक्रेसी में वो सुन ले। और तू बोलेगा तो फिर आपको बुरा लगता है? मुझे मेरे पास होने का टाई लगाकर पेंट कोट लगाकर सिर्फ कुर्सी पे बैठ के जुल्म करेगा तो तू ही बोलेंगे फिर हम, और तू तड़ाका से ही बात करेंगे। आप तो आपको पछता नहीं है, तू बोलेंगे फिर जब आपको गाली के बगैर मजा ही नहीं आता। महराज मलिक गाली दे तो बदतमीज, हम गाली दे तो बदतमीज, लेकिन आप बगैर गाली के नहीं सुनने के लिए तैयार हो, गैर कानूनी हरकतें कर रहे हो, चोरों के ऊपर पर्दा कर रहे हो, उस वक्त आप बल्ले बल्ले भाई। तो ये सारी मूर्खता हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। मेरा एक सवाल है, मेरा एक एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है और पब्लिक से भी सवाल है। आप मुझे बताओ, क्या एक ही यहाँ पे सर्विस स्टेशन है, एक ही बिजनेस है, और एक किश्तवाड़ में एक ही बंदा बोलता है ना, सर्विस स्टेशन बहुत सारे हैं, लेकिन सर्विस स्टेशन वाला एक ही ऐसा जो इनके खिलाफ बोलता है, और इनको इनके खिलाफ बोलना पसंद है। बिजनेस है, बिल्डिंग्स हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, उनके बिल्डिंग टूल्स होते हैं, कितनी सारी बिल्डिंग है। हम ये मुहिम चलेंगे, हम दिखाएंगे फिर कहाँ कहाँ वो बिल्डिंग्स हैं जिनको न परमिशन है न कुछ है, पैसा नगद कैश पहुंचाते हैं और उनका काम हो जाता है, वो सब पता है हमें। निकम्मी सरकार खुद है, निकम्मा एडमिनिस्ट्रेशन खुद है, इनसे काम और होते नहीं है। हम एलजी इंतजामिया से और उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, खुदा रहा ऐसे डीसीज को तो कम से कम मत भेजा करो इधर, जिनको डिस्ट्रिक्ट का पता नहीं होता है, आकर सीधा ही चलाने लगते हैं। भाई पहले गाड़ी ड्राइवर को पता तो गाड़ी कौन सी है, ये किश्तवाड़ है, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग पिसे हुए हैं। अब ऐसे ड्राइवर को भेजते हैं जिसको कुछ न आता न पता, 6-6, 7-7 महीने किसी ब्लॉक में नहीं जा रहा है, महीनों से गायब है, कुर्सी पे बैठकर सिर्फ ब्लैक टी पीते हैं। तो ये सारा एटीट्यूड बंद करें। आवाम की तनख्वाहें जो आपकी तनख्वाहें जो है आवाम के टैक्स से बनती हैं। आप यहाँ आकर पेंट कोड लगाकर हमें ऊपर दाड़ा मारेंगे, हमारी गाड़ी, हमारा टैक्स, हमारा तेल, सब कुछ जले हमारा, और फिर हमारे घर को भी जलाते, वाह भाई वाह, और आप आलीशान बंगलों में मस्ती करते रहे। खैर हम यही कहेंगे कि इंसाफ चाहिए और सबके साथ इंसाफ करें, ना इंसाफी जो भी आप यहाँ बरतेंगे उसका जवाब पूरा दिया जाए।